so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Okay, so तुम लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है when you watch this video? Because when I watched this video, the thing that came in my mind is कि in this country सबसे ज़्यादा I think लोग जो चैंपियन करते हैं और अपनी एनर्जी डालते हैं वो है in making other people rich. This is perfect because what they're showing is कि thank you for making us rich. Even we come from nowhere, the thing is at the cost or the expense of your own dreams, at the expense of your own precious time. तुम भाई हमको देखो कितना I don't care कि ये फेक पैसा है. They're probably making 50,000, 100,000 यानी 1 लाख 2 लाख तो एटलीस्ट कमा ही रहे होंगे. तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को करोड़पति बनाए पड़े हो तुम. आधे ज्यादा करोड़पति यूट्यूबर बन गए, बड़े बड़े बंगले खड़े कर दिए, ये वो अपनी दौलत को दिखा रहे कि मेरा एक घर है देखो कितना बड़ा है. किससे? मूर्खबाज कंटेंट. और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ही गाली बकेंगे इस चीज में. मैं सच बताऊं तो इंस्टाग्राम के कमेंट से ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज मैंने आज तक नहीं देखी. ये इंसान कह रहा है मैं चाहता ही नहीं ग्रो करना, मैं चाहता ही नहीं कुछ सीखना, और मैं तुमको ही गाली बकूंगा अगर मुझे हल्का सा भी तुमने भनक भी लगाई कि मेरे अंदर पोटेंशियल है चेंज करने का. आई हैव अपॉर्चुनिटीज, आई कैन चेंज माई सेल्फ. नहीं भाई, मैं तेरे को इतनी गालियां बक दूंगा जिसको हद नहीं है. मेरे को एक्चुअल में 60% लोगों से उम्मीद नहीं है. मैं और बोलता हूं मेरे को 65-70% लोगों से उम्मीद नहीं है. तुम जो देख रहे हो, जो कोर ऑडियंस है, जो शायद थोड़ा बहुत रेजोनेट करती है, जिनके अंदर ये चेष्टा है कि भाई मेरे को क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करनी है, मुझे कुछ अच्छा लगता है इसके कंटेंट में, क्योंकि मैं दिमाग वाली बात करता हूँ कुल मिला के सारे वीडियोस में. ज्यादा रेयर है कि मैं भैया बेलन से जो रोटी बना रहा हूँ वो बस फर्जी बकवास की है. मोस्टली मेरा हमेशा से ही रहता है, जो आग मेरे अंदर से वो है कि भाई जो भी मुझे देख रहा है, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, कोई भी भगवान, जो जीसस हो, वाहिगुरु हैं, जो भी हैं भाई, जिसको भी आप मानते हो, काश तुम वो स्टेप्स लेने लग जाओ कि जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी का परिवर्तन हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाती है, तुम्हारे सारे सपने जितने भी हैं तुम उनको साकार कर पाते हो. जो भी चीजें खरीदना चाहते थे, जिनकी आशाएं रखते हो, जिनको देख के लाट टपकती है, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे एनवायरमेंट्स हो, चाहे एक्सपीरियंसेस हो. मेरी सबसे बड़ी विश यही है, जो भी अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहता है, मैं चाहता हूं उसको सब कुछ, हर तरह के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिले बुद्धि रिलेटेड, ताकि प्रॉस्पेरिटी भी हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो, साइकोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी भी हो. पूरी तरह से तुम भाई जीवन जियो, बढ़िया मस्त गजब जीवन. उसका लीडर बुद्धि है, इसलिए डिसीजंस बढ़िया हैं. लेकिन कवच जो तुम पहने वो सबसे शक्तिशाली है, और वो कवच इकोनॉमिक है, वो कवच साइकोलॉजिकल है. तुम्हारी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी कि मरते दब तक होगे मुझे कोई वो ही नहीं है, कोई डर शिकवा कुछ नहीं है. मौत आ रही, आओ, जिंदगी जी, मैंने बहुत बढ़िया जिंदगी जी. जो छोड़ के जा रहा हूं, जिनके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो जिंदगी भर याद रखेंगे कौन था जिसने हमारी पूरी पुश्तों को एक बार में ही पलट डाला. हमारी लिनियज जिस तरफ से चल रही थी, उसने पूरी कायनात पलट दी उसकी. वो हो तुम. दूसरों को क्यों करोड़पति बना रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें मत खरीदो, प्लीज भंडू राम की तरह सोचना बंद करो लाइफ में, बाइनरीज में. कोशिश करो जो भी थॉट आए कॉम्प्लेक्सिटी लाओ. मैं कह रहा हूं अपने वक्त का दुरुपयोग करके दूसरों को करोड़पति मत बनाओ. ये नहीं कह रहा हूं पैसा खर्च करना बंद कर दो. इतना पैसा कमाओ कि खर्च जितना हो पाए वो सारा निकल जाए, तब भी लगे मैल निकला हल्का सा. कि पैसे की ना होने का डर, पैसे के ना होने का या खत्म होने का डर, पैसा ना होने का दर्द तुम भूल जाओ, मेमोरी से ही भूल जाओ. इतना पैसा कमाओ, आशा करता हूं मैं. लेकिन उसके लिए तुमको अपने वक्त से प्यार करना पड़ेगा. अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मां, अपने पिता, साक्षात अपने से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा वक्त का. भगवान मान लो वक्त को. भगवान है तुम्हारे जीवन में, एक भगवान रखो अब वक्त, और उसकी पूजा करो. और वक्त को जितना ज्यादा याद कर पाओ, जितना ध्यान कर पाओ, उतना बढ़िया, उतना ज्यादा तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने लग जाएगी. ये ऐसा भगवान है, ऐसा ईश्वर है जिसको अपनी जिंदगी को लाइन पे लाना है. सबको पता है जब चिड़चिड़ाती है वो इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि वक्त नहीं है. वक्त निकल गया, वक्त पे बदले नहीं, वक्त में समझ में नहीं आई. जब था तो उस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझे. ये सब किसकी बात है? जिंदगी की सारी चोटें कुल मिला के देखो, रैप कर रही है किसके? मेजॉरिटी में रैप कर रही है अराउंड व्हाट? टाइम. टाइम का यूज नहीं किया, टाइम को अब्यूज किया. टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, हाथ में ली नहीं, वक्त. और दूसरा क्या है चीज जो जिंदगी में पूरी पूरी सोच बदल देती है? मौत, मृत्यु, अंत. इन दोनों को जिसने भगवान बना लिया, और इन दोनों के लिए जो जीने लग गया कि मैं जीऊंगा ताकि मौत भी कहे क्या जिया, क्या जिंदगी जिया यार.
बिलियंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके एक छोटा सा, जिसको मैं कहूंगा करंट, एक स्पार्क, जिसे मैं जिंदगी में कहूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है, एवर फ्लोइंग फिनोमिनॉन है भाई। इसमें ये स्पार्क आया, इस स्पार्क को देख के मजा आ गया भाई, क्या जिंदगी थी। बाकी तो एकदम भूल के जी रहे हैं जगे हुए, लेकिन सो रहे हैं, और ऐसे सोए हुए कि हथौड़ा मार दो सर में तो ना जगे। इन्हीं में ही इनको बनाने वाले इनको और सुला रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा के सुला रहे हैं। यही चल रहा जीवन। ये आपके हाथ में फोन नहीं, ये इंजेक्शन है नींद का। वो ये नींद आंख बंद से नहीं, आंख खोल के आती है। हम सब उसमें डूबे हैं, तुम भी डूबे हो, लेकिन डूबे किससे हो? आंख बंद किससे है? वरना तो सब दिखता है, जो नहीं दिख रहा वो है वक्त के लिए ना आंख खोलनी है ना आंख बंद करनी है, बस दिमाग खोलना है। दो चीजों से दिमाग खोल लो, एक मृत्यु और एक वक्त। जिंदगी को जीते वक्त अगर इन दो चीजों को कंसिडर करने लग गए तो जिंदगी में मतलब आएगा, गहराई आएगी। जीवन के डिसीजंस के पीछे 4 लेवल अपने आप लग जाएंगे, 4 लेयर अपने आप आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप कंसिडर कर रहे हो तुम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, अब तुम कंसिडर कर रहे हो एक एक्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से। हर चॉइस के पीछे एक चॉइस जाती है हाथ से, कुछ गवाते हो तुम। मैं गवा रहा हूं, कितनी चीजें गवाई मैंने जिनको मैं कभी पा नहीं पाऊंगा। लगता है कि हाँ ठीक है, अनलिमिटेड चीजें जिनको गवा सकते हैं, सत्य नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो एक अलग इंसान होते हो तुम। जब तुम्हारे टेस्ट हो रहे होते हैं ना, भीकी सी पॉसिबिलिटी होती है कुछ हो सकता है। उस रात, दिन, शाम, जब तक टेस्ट के रिजल्ट ना आ जाए तुम कुछ और सोचते हो। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है तुम्हारा। माता पिता के लिए अगर अस्पताल में होते हो और पता चल रहा होता है अगर उनको कुछ ना हो जाए, जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पहली बार तुम्हारी इक्वेशन में जीवन को देखने के लिए अपने आप गहराई आ गई। जो गहराई तुम मांगते हो, पूछते हो, सीख करते हो। अरे कोई सुझाव में समझा दे, अरे कोई वीडियो में दिखा दे, अरे भाई मैं इनकी सुन लूं, मैं उनकी सुन लूं, नाम 50 रट लिए, लेकिन गहराई तुम्हें कोई ना दे पाया। या तो गहराई अपने आप जेनेटिकली आ रही है, या फिर भाई तुमको वक्त एक दिन दिखाएगा गहराई। और वो गहराई अस्पताल के उस चेयर में आती है, जब चेयर में बैठे होते हो, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो, जब कुछ ऐसा चला जाता है जो कभी वापस नहीं आ सकता। मृत्यु और वक्त का जब जिसने कर लिया, और दोनों जब एक तरह से देखो तो सेम ही है, लेकिन जिसने इनका जब कर लिया, तुम अपने आप गहराई को ले आओगे। कोई वीडियो नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपने में सब कुछ हो, तुम अपने में सब कुछ क्षमता रखते हो करने की, सोचने की, पाने की। तुम बस चैनल नहीं कर रहे, तुमको सुलाया गया है, तुम्हें बस उससे जगना है। तुम किनको करोड़पति बना रहे हो? तुम्हारी नींद में करोड़पति बन गए बाकी सब। जो बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, महल खरीद रहे हैं, वो बहुत तेज हैं। अपने आपको घुटने पे रख के कहेंगे तुम महान हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारी बदौलत हम सब बने हैं। वो कुछ भी बोल देंगे तुम्हें बस सुलाए रखने में, वो कुछ भी बोल देंगे तुम्हारे को बस हिप्नोटाइज रखने में। तुमको ये हिप्नोसिस से मुक्त होना है, तुमको इस बंदिशों से मुक्त होना है, तुमको इन चेन्स, इन बेड़ियों को तोड़ना है। आंख मत खोलो, आंख मत करो, दिमाग की बात है। अपने वक्त की पूजा शुरू करो। जीवन का एक अंत है। जब जीवन का एक अंत होता है ना, तो आज का मतलब होता है, आज की वैल्यू होती है। आज एक दिन है जो चला गया, आज एक कदम था वो पाने का जो तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बना देगा। इस जीवन को होशियारी से जीने के लिए तुमको एक बाज की आंख चाहिए, एक ईगल आइड इंसान होना चाहिए कि तुम आसमान में दूर इतना ऊपर उड़ते हुए, लेकिन तुम्हारी नजर टोटल कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड है तुम्हारे गोल पे। और वो होना चाहिए तुम्हारे आसमान में कुछ भी हो, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें बाज जैसी आंख चाहिए, वो है होशियारी की जिंदगी। मेरे दिमाग को, मेरे वक्त को, आज को, मेरे दिन को कोई इस्तेमाल ना कर सके, कोई उजाड़ ना सके, कोई ले जा ना सके, मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मेरी प्रायोरिटीज में। अगर मेरे जीवन में प्यार है तो मैं खुद से निर्धारित करूंगा उस प्यार को मुझे कितना टाइम देना है, होशियारी के अनुसार, बहने के अनुसार नहीं, बर्बादी के अनुसार नहीं। ये फोन, ये जो इंजेक्शन है इंसान को सुला के रखने का, ये आंखें खोल के मदहोश रखने वाला, तुम्हारी होशियारी को डिसीजन लेना है कि मुझे मुक्त होना है इस चीज से। मेरा आज, मेरा कल कदम है उस ओर बढ़ने के, जो मेरी जिंदगी की चौखट, बिल्डिंग, फाउंडेशन, साइज, प्लॉट साइज, फ्लोर्स सब बदल देंगे। ये ख्याल कि तुम जिंदगी भर मिडिल क्लास रहोगे या अपर मिडिल क्लास रहोगे, उसके ऊपर तुम्हारी औकात नहीं है। कोई लिखित में तुम्हारी फेट नहीं लिखी गई है, तुम बना रहे हो, तुमने बस मान लिया। तोड़ दो बेड़ियों को, तोड़ दो इन बेड़ियों को जिसे कहते हैं लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज, तोड़ दो। आओ अब गेम खेलना स्टार्ट करें। ईगल आइड, अपॉर्चुनिटी कहां है, लॉक इन करो अपॉर्चुनिटी में। अब देखो उसके बाद क्या है जो मुझे करना है। वक्त की तो कमी नहीं है, वक्त तो है। जहां आंखें खुल गई, जहां इस मदहोशी से मुक्त हो गए, जहां आप सोए हुए नहीं हो तुम, वहां फिर पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है और क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है। तो भाई जितनी दौलत ही आपने हाथ में ली है, इसके 25 गुना
तुम अपने हाथ में नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगी। 50 गुना तुमने इन्वेस्ट कर रखा होगा, 500 गुना रियल एस्टेट में खरीद के बैठे होगे, और 5000 गुना तुम्हारे बिजनेस से आ रहा होगा। तो आज से शुरू करो, बैठो नहीं, सोचो नहीं, तुम लॉक इन करो। सबसे करीब क्या है मेरे सामने जो अचीव कर सकता हूं मैं, उसके लिए क्या चाहिए? पूरे 24 की 24 घंटे अवेलेबल हैं। 24 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नींद भी लर्निंग का ही पार्ट है। मेमोरी कंसोलिडेशन नींद के टाइम होता है। चीजें जो भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट सोते टाइम ही होती है। तो नींद भी लर्निंग का ही पार्ट है। तो 24 घंटे हैं असल में तुम्हारे पास। नींद को कभी सब्सट्रैक्ट मत किया करो। इस वीडियो को बुकमार्क मार लो। ये तुम पे हंस रहे हैं। इससे बढ़िया वीडियो नहीं है बताने का कि तुम कैसे दूसरों को अमीर बना रहे हो। इस खुद पे काम करना शुरू करो, बैठो नहीं मेरे चच्चा। सिर्फ यही मैं चाहता हूं तुमसे, तुम करोड़पति बनो। तुम करोड़पति बनोगे, मैं अपने आप करोड़पति बन जाऊंगा। तुम अरबपति बनो। तुम्हारे अरबपति होने से तुम्हारी स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तुम अपने आप मेरे पे कुछ ना कुछ खर्चा कर दोगे। मेरा करोड़पति बनना तुम्हारे करोड़पति बनने पे निर्भर करता है। मैं चाहता हूं तुम करोड़पति बनो। तुम्हारी करोड़पति बनने वैसे तुम्हें पता नहीं तुम कितने अगल बगल लोगों की जिंदगी प्रफुल्लित कर दोगे। शुरू हो जाओ मेरे भाई, शुरू हो जाओ बहना।